हेलो। हाँ सिद्धार्थ सर, क्या हाल चाल? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। पाठशाला में तो आग लगा रखी है आपने। प्रयास, पाठशाला, रफ्तार, सभी में बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं आपको। हाँ, मंजिल तो बस 2-3 दिन की बात है, मंजिल आने वाला है। अच्छा, मंजिल में पढ़ाएंगे आप? मंजिल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स पीडब्ल्यू के एक्साइटेड है, सारे ऑसम टीचर्स एक्साइटेड है। हाँ कुछ नहीं सर, नेटवर्क नहीं था थोड़ा। हाँ सर, मंजिल में आपको पता है ना कि 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाना पड़ता है। नहीं नहीं सर, बाबा तो आप हैं, वो तो मैं मान रहा हूं, पर सर मंजिल के लिए नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सर। आप तो बहुत ही ऑसम टीचर हो सर, आपसे सर बढ़िया टीचर कहाँ है सर? पीडब्ल्यू में कोई थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है। पर सर बात यह है कि अगर आप कुछ बाबा का ज्ञान दिखा दें और बच्चे कमेंट में लिख दें #MSM बाबा की जय या #बाबा का ज्ञान अमर रहे, तो सर फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, अल्टीमेटली पीडब्ल्यू इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय दी स्टूडेंट्स एंड विद दी स्टूडेंट्स ओनली ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, जय हो MSM बाबा की, जय हो जय हो। तो यार देखते हैं MSM बाबा का ज्ञान। ये बच्चों बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है। तो अपन जरा 5-10 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पता जो अभी आप 10-12 मिनट में देखो और उसमें आपके 4 नंबर जेईई मेंस में सिक्योर हो जाएं। सुनते रहना आखिरी तक, आपके जेईई मेंस में बच्चों 4 नंबर तो सिक्योर कर ही दूंगा। ओके सर, हाँ बेटा, नहीं आता है टेंशन नहीं लेना, अपन मंजिल में वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक चीज बताएंगे कि समेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये हमें कसम खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जेईई मेंस फोड़ना है। सवाल सिर्फ दिखने में खतरनाक होता है, सवाल जो होता है बच्चों हमेशा तलवार लेके खड़ा रहता है। या तो सवाल को आप मार दो या फिर सवाल आपको मार देगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सिद्धार्थ मिश्रा MSM सर आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं मंजिल 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, टेलीस्कोपिंग मेथड। हाँ बच्चों, इसके नाम में टेलीस्कोप है और भाई ये जेईई मेंस जरूर पूछता है। और भाई साहब इसके साथ थोड़े से बवाल टेस्ट हैं, जैसे कभी कभार भाई साहब ये ITF के साथ आता है, कभी कभार ये लिमिट्स के साथ आता है और कभी कभार ये सिर्फ सीक्वेंसिंग सीरीज का एक प्यारा सा सवाल बन के आता है। ये बच्चों बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है। तो अपन जरा 5-10 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पता जो अभी आप 10-12 मिनट में देखो और उसमें आपके 4 नंबर जेईई मेंस में सिक्योर हो जाएं। तो देखो बच्चों, क्या है इसमें टेलीस्कोपिंग मेथड क्या होता है। जैसे भाई अगर कभी भी ऐसा लिख के आया है, कभी भी भाई ऐसे फॉर्मेट में आया है, सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों कि चीजों को हमें ऐड करना है। अगर ये कभी ऐसे लिख के आया है कि 1/n×n+1, इस टाइप की कभी भी चीज आई है, कभी बेटा अपॉन में ऐसा कुछ लिख के आया है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, कभी कभार क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई होके आएगा, कभी कभार क्या होगा बच्चों, ये फैक्टराइज होके आएगा। ये कैसे भी आ सकता है। अगर ये मल्टीप्लाई होके आता तो नीचे क्या होता भाई, तब नीचे ऐसा कुछ पूरा लिखा होता 1/n²+n, लेकिन भाई साहब फैक्टराइज करके लिखा है। बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा बच्चों मैं सवाल ले रहा हूं। तो देखो बच्चों इसमें क्या है बच्चों इसमें कि जब भी कभी भाई ऐसा फॉर्मेट आए, समेशन है, इस टाइप से चीज लिखी हुई है, तो देखो आपको क्या करना है, हमेशा बच्चों फॉलो करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। है सर? हाँ बेटा, आपको हमेशा बच्चों फॉलो करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई क्या करना है, जो चीज इसके बेटा अंदर लिखी है उसको हमेशा मान लो TN। ध्यान से सुनते रहना आखिरी तक, आपके जेईई मेंस में बच्चों 4 नंबर तो सिक्योर कर ही दूंगा। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई यहां पे क्या करना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, इन दोनों में छोटा कौन? ऑब्वियसली ये है भाई छोटे बाबू और ये है सर बड़े बाबू। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ऊपर करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अच्छा सर, हाँ। और नीचे भी बेटा आपको क्या करना है, नीचे भी मेरे बच्चे आपको करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। मतलब सर आपने किया क्या? मैंने कहा भाई साहब इस वाले टर्म में मैंने ऊपर और नीचे
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ओते सर, हां बेटा, मैंने ऊपर और नीचे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ठीक है सर, अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भाई, नीचे वालों की किस्मत अक्सर खराब होती है, तो भाई इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। नीचे, हम नीचे वाले भाई, हमारी किस्मत थोड़ी बहुत खराब है, ऊपर वाला एक नंबर। तो देखो भाई, जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे ये तो 1 आ जाएगा। ठीक बात है सर। तो देखो भाई, ऊपर वाले को कभी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते रहना, हमेशा नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है सर, ठीक है बेटा। अब देखो भाई, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा, यू विल गेट n+1 माइनस n और डिवाइडेड बाई n इंटू n+1। ठीक है सर। अब भाई इसको आप डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो जैसे भैया ये ऊपर वाले के साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1/n, माइनस आ जाएगा 1/n+1। ओके सर, हां बेटा। अब देखो भाई साहब, जो ओरिजिनल आपको दिया हुआ था उसको मैंने डिफरेंस में तोड़ दिया है। ठीक है ना, बीच में माइनस आ गया है। अगर मेरे बच्चे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा सर, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक बात है सर। ओते बेटा, ओते सर। तो देखो, आपसे एक तरह से सवाल ये ऐसा कन्वर्ट हो गया है कि आपको n बराबर 1 से लेके 9 तक का समेशन बताना है। ठीक है सर। और ये लिखा हुआ है 1/n, माइनस लिखा है बच्चों 1/n+1, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक बात है सर। देखो बेटा, देखो, इसी की वैल्यू बतानी है। हां सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे सर? पहले आपको ये तो पता ही है कि समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। कैसे ऐड करते हैं सर? पहले n को 1 पुट करते हैं। ठीक है सर। जैसे n को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1/2 आएगा। सही बात है सर। फिर आप n को क्या पुट करोगे सर? हम 2 पुट करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/3। ठीक बात है सर। फिर हम क्या करेंगे सर? मैंने कहा भाई n को 3 पुट करेंगे। जैसे 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4। और ऐसे ही बेटा चलते आखिरी में हम लोग पुट करेंगे n का वैल्यू 9। ठीक है सर। जैसे आप n को 9 पुट करोगे, यू विल गेट 1/9 माइनस 1/10। ओते सर? हां बेटा। अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई साहब देखो, जैसे n की वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमें क्या करना होता है? इन सारी चीजों को ऐड करना होता है। सही बात है सर। समेशन मतलब एडिशन होता है। ठीक है सर। जैसे आप बच्चों सबको ऐड करोगे तो ऐड करते क्या होगा? देखो, ये इससे कट जाएगा। ओ माय गॉड! हां बेटा। सर, ये सब तो कट रहा है। हां बेटा। सर, कैसे कट रहा है? मैंने कहा देखो भाई, माइनस वाला जो है, जो माइनस वाला है, माइनस हाफ है, वो जस्ट नीचे वाले से कटता है। देखो, माइनस हाफ जस्ट नीचे वाले से कटा। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? साथ में भाई साहब जो माइनस 1/3 था वो नीचे वाले से कटा। सिमिलरली जो माइनस 1/4 है वो अपने नीचे वाले से कट जाएगा। सर, इसको नीचे वाले से कटना था, लेकिन नीचे कोई टर्म ही नहीं है। टर्म तो बेटा n बराबर 9 तक ही आएगा। सही बात है सर। हाँ बेटा। अब देखो भाई, इसी प्रकार से ये जो प्लस वाला है, जैसे ये प्लस हाफ है, ये भाई जस्ट ऊपर वाले से कट रहा है, तो भाई इसको ऊपर वाले से कटना था, लेकिन ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यानी सर ये बच गया। ये प्लस वाला है, इसको ऊपर वाले से कटना था, और ऊपर बेटा कोई ना कोई टर्म तो रहा ही होगा। जब n को आपने 8 पुट किया होगा तो भाई ये इसको काट देगा। यानी सर जब आप सबको सम करोगे, सबको जैसे ऐड करोगे, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/10, ये बराबर आ जाएगा 9/10। ओते सर? हां बेटा, यही इसका आंसर है। अगर भाई साहब ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को समेशन ना आता हो, सिग्मा ना आता हो, नहीं आता है टेंशन नहीं लेना, अपन मंजिल में वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक चीज बताएंगे कि समेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल भाई साहब अगर मैं इसकी समरी बताऊं कि इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा ज्ञान दूं आपको, अपने पूर्वजों का ज्ञान दूं, बाबा का ज्ञान दूं। बाबा मतलब जितने हमारे पूर्वज थे, मैथमेटिशियंस थे, जो भैया बाबा लोग थे, उन्होंने क्या बोला, कभी भी इस टाइप का भाई सवाल आता है जैसा फॉर्मेट पीछे लिखा हुआ था, ठीक है सर, तो इसको कैसे करते हैं। मैंने कहा देखो भाई इसको कैसे करते हैं, जो इसका बेटा स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 होता है, जो भी अंदर लिखा है टीएन, इसमें भाई साहब जो भी लिखा है उसके ऊपर नीचे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ओते सर? हाँ बेटा। और
नीचे वाली ये जो चीज है, ये जो नीचे वाली चीज है बेटा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक बात है सर। और उसके बाद में आपको पता है इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं सर? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि सर हम लोग पहले n को 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज सर हम पुट करते हैं। जैसे n1 कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, n बराबर 2 कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसे ही करते करते जहां तक बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल n बराबर 9 तक बोला गया, आगे भी बोला जा सकता है, तो भाई साहब यहां एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर जब बेटा इनको ऐड करते हैं तो किसी प्रकार ये ऊपर नीचे वाले कटने लगते हैं। यही होता है टेलीस्कोपिंग मेथड। ठीक है सर। सर समझा तो दिया, लेकिन जेई मेंस में सर इसका सवाल कैसे आएगा सर? बहुत टेंशन है। हमने कहा भैया जेई मेंस वाले बहुत बड़े वाले लोग होते हैं, वो लोग जानते हो क्या करते हैं? वो लोग भाई साहब ऐसा सवाल देंगे, इसका ऐसा सवाल देंगे, पहले कहेंगे जैसे भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए देखो काम कैसे आसान बनाया। सर कैसे बनाया आसान? मैंने कहा देखो भाई यहां पे मैंने आपको लीनियर फैक्टर में तोड़ के दिया। ऑब्वियसली ये जेई मेन का सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है सर। मैंने भैया पहले इसको ऐसे फैक्टराइज करके दिया, वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देंगे, कहेंगे पहले फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में तोड़ो। हाँ बेटा। उसके बाद में भाई साहब क्या होगा? उसी सवाल में दिखने में इतना खतरनाक कर देंगे, इतना खतरनाक कर देंगे कि भाई देखते ही मुंह से झाग निकल आएगा, इतना वो खतरनाक कर देंगे। ठीक है सर। अब सर क्या करें? हमने कहा चलो भाई एक ऐसी तुमसे रैंडम सा मैं सवाल पूछता हूं कि भाई इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, इसको चलो फैक्टराइज करके दिखाओ। ठीक है सर। सर हाँ ये दिया है, ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, बिल्कुल सही। सर ये कोफिशिएंट्स हैं क्या? हाँ बेटा। सर फैक्टराइज करना है क्या? हाँ बेटा। तो सर इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? मैंने कहा भाई एक बहुत महान से बाबा थे जिनका नाम क्या था? श्रीधराचार्य। याद हो भैया? श्रीधराचार्य का भैया फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आता है तो अभी कमेंट करो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है आता है। ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या करना है? या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अबे क्लास 10 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? ओते सर। ठीक है बेटा। अब भैया जिसको पिछला सवाल समझ में आ गया था अभी कमेंट कर देना अल्फा गुरु विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है या फिर आपने खुद से कर लिया था। अगर आपने भाई खुद से कर लिया था तो अभी कमेंट कर देना अल्फा गुरु दिल दिल, 2 बार दिल। मैं समझ जाऊंगा भाई आपने खुद से किया था। ठीक है सर। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, मैं इसको भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता हूं। ठीक है सर। ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर। इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा सर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस n। सर जे का करा। अरे यार तुम्हें अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है सर। आपने सर क्या किया? मैंने कहा देखो भाई 2n प्लस 1 का ये जो 2n था उसको बेटा मैंने n प्लस n लिख दिया। ठीक बात है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भाई इसे लिखो n इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर। 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 एक्स। सर बेटा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है सर। प्लस कितना आ जाएगा? 2nx प्लस आ जाएगा बेटा 4। सही बात है सर। आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया, एकदम सही बात है। जब भाई साहब इसको देखोगे तो बताओ इसमें आप कॉमन क्या लोगे? सर n प्लस 1 इंटू एक्स, एकदम सही बात है। बचेगा क्या? सर nx प्लस 2। ओके सर। हाँ बेटा। अब भाई साहब जल्दी यहां आ जाओ, इसमें कॉमन क्या लोगे? मैंने कहा 2। बचेगा क्या? सर nx प्लस 2। एकदम सही बात है। ओके सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो मेरे बच्चे अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? आप भाई nx प्लस 2 को कॉमन ले लो। ठीक है सर। जैसे आप nx प्लस 2 को दोनों से कॉमन लोगे, देखो कैसा आ गया? nx प्लस 2 इंटू n प्लस 1 x प्लस 2। वैसे आप लोग भैया क्लास 12 के बच्चे हो या फिर ड्रॉपर भी हो सकते हो, तो ये चीज आपके लिए आसान होनी चाहिए। तो भाई साहब जितने लोगों ने इसको बिल्कुल ढंग से बच्चों फैक्टराइज किया था, यहां तक पहुंचा दिया था, खुद से किया था, वो लोग अभी कमेंट कर दें JBK। मैं समझ जाऊंगा भाई, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, ध्यान रखना भाई। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चे आपने यहां खुद से किया था और समझ में आ गया है तो कमेंट करो SMA, समझ में आया विद दिल। मैं समझ जाऊंगा भाई कि आपको समझ में आ गया है। ये देखो सिंपल सा फैक्टराइजेशन था। ठीक है भाई। अब देखो भाई जेईई मेंस वाले कितना खतरनाक और कितना गंदा काम करते हैं। क्या कहेंगे? हाँ हाँ फैक्टराइज करना आता है। तुम कहोगे हाँ आता है, आता है फैक्टराइज करना, हाँ आता है, करो फैक्टराइज। भाई साहब एग्जामिनेशन मॉल में हार्ट अटैक आने लगता है, इसलिए दिल हमेशा मजबूत रखना। ठीक है सर। अब क्या करें? ये सवाल है बेटा जेईई मेंस 2021, जेईई मेंस 2021 में बेटा ये सवाल पूछा गया। सर क्या बोला गया?
जय ने कहा लिमिट आता है, तुमने कहा मंजिल में सीखेंगे। कोई बात नहीं, मंजिल में तो हम सिखाएंगे, लेकिन हाँ चलो थोड़ा सा पढ़ा के दिखा देते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत आ जाए। ठीक है सर। उन्होंने बोला देखो भाई आप पहले ये समेशन सॉल्व करो। डर लग गया, बिल्कुल सही। जो आंसर आए उसमें x टेंडिंग टू, मतलब x को 2 पुट कर देना। वैसे लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि हम x 2 पुट कर रहे हैं, वो सब मंजिल की जब लिमिट के आएंगे लेक्चर्स, जो भी आपको पढ़ाएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा देखो कितना इजी सवाल है। एक बार सब कुछ पढ़ लोगे पेशेंस से, बढ़िया से भाई, फिर आप फोड़ दोगे। ठीक है सर। अब देखो भाई ये जो भी चीज आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने हमेशा आपसे बोला कभी भी ये फॉर्मेट आएगा जेईई मेंस में, कभी भी ये फॉर्मेट आएगा मतलब टेलीस्कोपिंग लगना है। ठीक है सर। अब क्या करें सर, मैंने कहा जो बेटा, मैंने कहा भाई सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि भाई साहब जो भी सवाल आएगा या तो मल्टीप्लाई करके दिया होगा, उसे फैक्टराइज करना होगा। और बेटा इसे फैक्टराइज करके दिखाओ, करो। क्या तुम सही में कर रहे हो? पीछे देखो, अपने नहीं, यहां। अबे इसे फैक्टराइज मैं कर चुका हूं। ओते सर, बिल्कुल सही, इसको मैं भाई साहब फैक्टराइज कर चुका हूं। यानी कि सर ये जो भी अंदर लिखा है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें सिखाया था, एकदम सही बात है, जैसा थोड़ी देर पहले हमें सिखाया था, तो इसको बेटा हम कुछ टीएन मान लेते हैं। ठीक है सर। तो देखो टीएन कैसे लिख सकते हो सर, कैसे लिख सकते हैं टीएन? सर टीएन हो जाएगा एक्स अपॉन, एकदम सही, एक्स अपॉन, एकदम सही, एक्स अपॉन, ठीक है सर। और नीचे भाई साहब जैसे इसको फैक्टराइज करोगे ये हो जाएगा nx प्लस 2, ठीक है सर, nx प्लस 2, और इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 1 x प्लस 2। ओते सर, हाँ बेटा, क्या अच्छा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा यार टफ सवाल लेके आया मैं, आई एम सॉरी, बट दिस सवाल इज वेरी इजी। जब आप एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज हमसे पढ़ लोगे, ठीक है भाई, हम जेईई मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे मंजिल में। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें आपके लिए हलवा हो जाएंगी। बस एक चीज ध्यान रखना है, सवाल जेईई मेंस इतना डरावना देगा, देख के हालत खराब होगी। आपको कंसेप्ट में टिके रहना है। कंसेप्ट क्या है भाई? मैंने क्या सिखाया, ऐसा कभी भी आए आपको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यही कंसेप्ट है, ध्यान रखना। वो डीपी दिखा दिखा के, ये डीपी है भाई, ये डीपी है, वो डीपी दिखा दिखा के गुमराह करेगी। तुम आधार कार्ड पे टिके रहना, एकदम सही। आधार कार्ड क्या है? हा हा हा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होते सर। तो सर अब क्या करें? हमने कहा चलो भाई इसका आधार कार्ड खोलो। ठीक है सर, क्या है? मैंने कहा देखो दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बच्चे ये बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे? ये लिखा है nx प्लस 2 जो कि इसके बराबर है, और यहां पे एक्स्ट्रा x है, ठीक है, और x देखो पॉजिटिव है, कैसे पता? x 2 को टेंड कर रहा है। फिर से सुनो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है nx प्लस 2 प्लस x, सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, तो ये nx प्लस 2 है। तो भैया nx प्लस 2 में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड है तो ये बड़ा है, ये बड़े भैया है, और ये भाई साहब छोटे भैया हैं। एकदम सही बात है। तो भाई साहब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? दिस विल इक्वल टू एक्स अपॉन, ये है छोटे भैया और इनकी वैल्यू बड़ी है, जो लिखने जा रहा हूं ये है बड़े भैया। मतलब मेरे सुंदर से बच्चों में ये बोल सकता हूं ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। यानी सर फिर से ऊपर क्या करना है? मैंने कहा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होते सर। हाँ बेटा, तो भैया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके देख लो। तो देखो भाई ऊपर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 x प्लस 2 होते सर, माइनस माइनस पूरे में भाई साहब सब्ट्रैक्ट होगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है? nx प्लस 2 होते सर। हाँ बेटा, मैं जरा स्क्रीन में देख रहा हूं, दिख रहा है थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये लिखा है nx प्लस 2 सर। हाँ सर, हाँ यहां भी सर जरा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है भाई, अब आप देखो भैया, मैंने यहां पे इससे मल्टीप्लाई तो कर दिया है, अब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से मेरे को डिवाइड भी करना है। एकदम सही सर, n प्लस 1 x प्लस 2 माइनस nx प्लस 2। ठीक है सर, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? कि भाई नीचे वालों की किस्मत खराब होती है, हमेशा इसे सिंप्लीफाई करो। अच्छा सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब भैया सॉल्व सर हमें कैसे पता चलेगा इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? भाई मल्टीप्लाई करो, nx प्लस 2 x, यहां भाई सिंप्लीफाई करके देखो, यहां x आएगा। अगर भाई साहब ये आ गया, अभी कमेंट कर दो नीला विद दिल, मैं समझ जाऊंगा भाई कि आपने ये निकाल लिया है। ठीक है सर, अब क्या करें सर? भाई साहब x से x कट जाएगा, बिल्कुल सही।
अब भाई साहब इसको इससे डिवाइड कर दो, ऊपर को कभी सिंप्लीफाई नहीं करते, जैसे डिवाइड करोगे देखो ये कितना आएगा, सर बता दीजिए ना कितना आएगा, ये आएगा 1/nx+2, ओते सर, और माइनस आएगा 1/n+1x+2। अरे वाह सर 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 सर, डीपी खतरनाक थी पर हम आधार कार्ड पे टिके रहे सर, ये वैल्यू इतनी आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब सर क्या करें सर? मैंने कहा भाई साहब अब बस आपको लिमिट भूल जाओ, पहले अंदर का मामला सुलझाओ फिर बाहरियों को देखो, पहले अंतर कला भैया खत्म करो, जो घर की कला है उसको खत्म करो, फिर इनको देखना, इसको देख के घबरा मत जाना। ठीक है सर, अभी क्या करें? मैंने कहा भाई साहब चलो इस समेशन की वैल्यू निकालते हैं। लेट अस एज्यूम मेरे बच्चों, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू है s। ठीक है सर, s कैसे निकलेगा? मैंने कहा देखो भाई पहले n को यहां पुट करो 1, ओते सर, हाँ बेटा, जैसे भाई साहब आप n को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 1/x+2 माइनस 1/2x+2। ठीक है सर, फिर n को बेटा आप 2 पुट करो, जैसे 2 पुट करोगे कितना आएगा? 1/2x+2 माइनस 1/ यहां 2 पुट करो 3x+2। फिर क्या करोगे बेटा? ऐसे ही n को पुट करोगे 3 मेरे बच्चे, तो यह आ जाएगा 1/3x+2 माइनस 1/4x+2, और यही चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर n बराबर 8 भी देख लेते हैं यार। ठीक है सर, जैसे 8 पुट करोगे 1/8x+2 माइनस 1/9x+2। ठीक है सर, और फाइनली पुट करना है n बराबर 9, तो यह आ जाएगा 1/9x+2 माइनस 1/10x+2। ओते सर, हाँ बेटा। अब सर क्या करना है? मैंने कहा भाई इनकी वैल्यूज निकाल ली हैं, अब आप बस क्या करो, सबको ऐड कर दो। ठीक है सर, जैसे सबको ऐड करोगे, जैसे सबको बेटा ऐड करोगे तो देखो जादू क्या हो रहा है, ये ऐसे कट रहा है। अरे वाह सर, हाँ बेटा, माइनस वाला नीचे से, माइनस वाला नीचे से, ये माइनस वाला जस्ट नीचे से कट गया होगा, ये माइनस वाले ने इसको काट दिया, ये प्लस वाला जो जस्ट ऊपर वाले से कट गया होगा, जो भी लिखा होगा बचा क्या सर? सिर्फ और सिर्फ ये चचा जान बचे। ठीक है, और ये चचा जान बचे। अरे वाह सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब जैसे आप सबको ऐड कर दोगे तो देखो आपका बचा क्या है सर? s है 1/x+2, मैं भी चेक कर लूंगा क्या आया है, 1/x+2 माइनस 1/10x+2। ओते सर, हाँ बेटा। अब चाहो तो भाई यहां सिंप्लीफाई कर दो, या फिर आपको पता है फाइनली आपको क्या निकालना है? फाइनली हमें ये निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2s। ओते सर, हाँ बेटा, ये जो भी था भाई उसमें x टेंडिंग बेटा हमें 2 करना है। ये जो s निकाला है कंप्लीट, इसमें मुझे x की जगह 2 पुट करना है। ठीक है सर, अब भाई साहब बहुत आसान सी चीज है, जैसे इसमें 2 पुट करोगे ये आ जाएगा 1/4 माइनस यहां 2 पुट करो, ये आ जाएगा 1/22। सॉल्व तो करना जानते ही होगे। तो भाई साहब जैसे सिंप्लीफाई करो, चलो चलो सिंप्लीफाई करते हैं सर, 2 कॉमन ले लो। अरे बस सर आंसर याद करके आते हैं ना? अरे कोई बात नहीं, सॉल्व जैसे करेगा ये आ जाएगा 9/22 है, हाँ ये हो जाएगा 9/44। देखो कोई ऑप्शन है, देखो कोई ऑप्शन है? अरे वाह सर, द आंसर इज सी पार्ट। अब करते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सिग्मा ना क्लियर हुआ हो, थोड़े बहुत मन में डाउट और होंगे। ठीक है, मैंने एक रैंडम बेटा 2-3 सवाल उठा लिए थे रैंडमली आपको बताने के लिए। हाँ, ये पढ़ाने से पहले सीक्वेंस इन सीरीज में टीचर्स क्या करते हैं? आपको जनरल सीक्वेंस पढ़ाते हैं, एपी जीपी एचपी पढ़ाते हैं, मिसलेनियस सीरीज पढ़ाते हैं, और बिल्कुल एंड में जाके बेटा ये आती है। ठीक है, तो इससे पहले बेटा बहुत कहानी होती है, बहुत ज्यादा कहानी होती है, तो कृपया करके अगर थोड़ा बहुत नहीं है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई साहब ये सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई साहब इसके बाद क्या है? थैंक यू। और ये हमें कसम खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जेईई मेंस फोड़ना है। सवाल सिर्फ दिखने में खतरनाक होता है, सवाल जो होता है बच्चों हमेशा तलवार लेके खड़ा रहता है। या तो सवाल को आप मार दो या फिर सवाल आपको मार देगा। और हमेशा भरोसा रखो, जब भी कभी सवाल करने जाओ तो भाई साहब जेईई मेंस के सवाल हमेशा होते हैं। कभी भी ऐसा ना हो कि आपसे नहीं हो, हमेशा होगा। एटीट्यूड होना चाहिए कि सवाल देखूंगा तो भाई सवाल को मैं मार डालूंगा, समझे ना? सवाल की ऐसी की तैसी।
तो भाई साहब वेलकम 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 आपका मंजिल में। हम सारे टीचर्स मिलके भाई साहब मंजिल में आपको एक एक सवाल कराएंगे। बस आपका एक काम है बच्चों, बिल्कुल फोकस के साथ हमको सुनते रहना। जो जो चीजें हम टीचर्स बोलेंगे उसको भाई बहुत बढ़िया से बच्चों आपको फॉलो करना है। अगर सवाल दिखने में खतरनाक है तो जेईई मेंस में भाई जो भी सवाल होता है, हां दिखने में खतरनाक हो सकता है पर बहुत इजी होता है। तो भाई साहब आपकी शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी भाई साहब शुरुआत होने वाली है। ये जो भी 1 महीना 25 दिन जितने भी दिन मंजिल चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है ये बिल्कुल एंड की लड़ाई है। भाई साहब मंजिल के थ्रू आप बहुत बढ़िया से सारा रिवीजन कर सकते हो और भाई साहब जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई अपने आप से कसम खाओ, वादा करो कि भाई जिंदगी एक बार मिलती है, हमें 4 देना है और चाहे कुछ भी हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ध्यान रखना भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको अपने सपनों वाला परसेंटाइल अचीव करना है, आपको अपना टारगेट अचीव करना है। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी मंजिल में। जय बाबा की, लव यू ऑल। जेईई मेंस 4 देना है। बाय बाय।